फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। इस क्वेश्चन पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 100 तक का इसमें सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये हमारे फुल सोल्यूशन से वीडियो बने हुए हैं और ये आपका क्लास 11th का है, यानी कि कक्षा एकादश का है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से खुलेगा, आपके पूरे एक तरीके से पूरे जितने भी वीडियो मैंने इसके पहले कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराया है, उसमें एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे। उसी में आपका इसका पार्ट 1 भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आके खुल चुका है। चलिए हम इसके 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ से हम अपने सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके पहले की वीडियो को अगर चाहें तो आप लोग जाके पहले देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल होगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करके उसका प्लेलिस्ट का नाम है। देख लेंगे हमारे चैनल के होम पेज पे, वहाँ पे पड़ा है। ठीक है, तो उसमें आप लोग इसमें सर्च कर लेंगे, इसी टाइप के जो थंबनेल से वीडियोस होगा वो सबसे पहला फर्स्ट इसका वीडियो होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग जाकर देख लेंगे पहले 50 क्वेश्चन को, फिर यहाँ से हम लोग 51 से यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 51 नंबर क्वेश्चन आ गया है। इसको मैं अपने साइज कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है, इसमें देखिए पहले क्या पूछा गया है, एक मिनट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 51 नंबर प्रश्न कहा क्या गया आपसे। ठीक है, ये पूछ क्या लिया आपसे, यहाँ पे है ये, इसको सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें 51 में कह रहा है कि समय की सबसे छोटी इकाई है, आपसे ये बताना है। तो समय की सबसे छोटी इकाई तो आप लोग सेकंड पढ़ते हैं, लेकिन मतलब इसके संस्कृत से हिसाब से जैसे हम लोग का है उसमें क्या दिया है, तो वो होगा 51 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है परमाणु। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 52, यानी कि 52 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहा गया आपसे। इसमें कह रहा है कि पंचांग में समय की गणना करने के कितने अंग हैं, ये आपको बताना है कि पंचांग में कितने अंग दिए गए हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वैसे आप लोग समझ सकते हैं पंचांग यानी कि 5 अंग जिसके हैं। ठीक है, तो वो 5 अंग है, तो उसमें हम लोग 5 आंसर में टिक कर देंगे, सही से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो 5 है जो मतलब समय की गणना के लिए उसके अंग है। ठीक है, अब ये जानना चाहते हैं कौन कौन है, तो वो आप लोग याद रखिएगा, वो है एक तिथि है, वार है, नक्षत्र, योग और कारण। ये 5 जो अंग है यही है कि आपके पंचांग कहे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा कौन कौन से हैं, तिथि, वार, नक्षत्र और आपके नक्षत्र, योग और कारण। ठीक है, ये 5 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इससे आपके कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन से हैं। ठीक है, अब 53 नंबर 53 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें दे रहा है कि पुष्यमित्र किस साम्राज्य के सेनापति थे, ये बताना है। तो इसमें देखिए हो जाएगा कि आपका ABCD इसमें दिया है, तो इसमें कौन सा आंसर है 53 का आपका हो जाएगा C। ठीक है, ये मगध साम्राज्य के पुष्य जो आपका दिया गया पुष्यमित्र दिया है, एक मिनट। ठीक है, तो ये मगध साम्राज्य के आपके सेनापति थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा आपका। इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है आपका। प्रश्न नंबर 54 में दिया है सम्राट पुष्यमित्र जो है ने भारतवर्ष का कितने समय तक संरक्षण संवर्धन किया। ठीक है, संरक्षण एवं संवर्धन वो कितने वर्ष तक की, ये बताना है। तो जो 54 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 36 वर्ष। ठीक है, याद रखिए 36 वर्ष, ये तक उतने तक आप उन्होंने संरक्षण एवं क्या कर सकते हैं संवर्धन किया। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इस बुक से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब मैंने इसीलिए केवल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन ही करा रहा हूँ, लगभग मैं 3-4 क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करा दिया है। और चाहे तो अगर सबको देख लेते हैं तो आपका ऐसा नहीं होगा कि बुक से कहीं हट के क्वेश्चन इसमें से आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। क्वेश्चन पेपर वैसे बुक ज़्यादा मोटा है नहीं, बहुत ही पतला है, उसमें जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देख लेंगे तो एक तरीके से पूरा आपका समझिए डाउट ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद से क्या आपका 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सम्राट पुष्यमित्र ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया, यानी कि वो मतलब एक तरीके से कहा तो कब उन्होंने उनका देहांत हो गया, यही बताना है। ठीक है, तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका A, ईसा पूर्व में 149वें वर्ष में। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कह सकते हैं 149 ईसा पूर्व में, ये इस तरीके से लिखना चाहिए इसे। ठीक है,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 56 में क्या दिया गया, समुद्रगुप्त के पिता का नाम था, ये बताना है। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका चंद्रगुप्त। अभी आपने पढ़ा जो चाणक्य में बताया था, तो चाणक्य किस मतलब थे, उसमें अगर देखिए चंद्रगुप्त थे, और चंद्रगुप्त के जो पुत्र है वो कौन है, समुद्रगुप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, चाणक्य के पुत्र कौन है, चाणक्य हैं। ठीक है, और चाणक्य के से एक तरीके से कहें तो वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है, तो उनको ही सम्राट बनाया गया, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बनाया था। ठीक है, तो चाणक्य अब ये है, तो यहाँ पे देखिए अब जो यहाँ इसमें जो सम्राट बने थे आपके चंद्रगुप्त, उनके पुत्र का नाम है आपका समुद्रगुप्त। तो इस तरीके से आप लोग एक एक चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि ठीक है। अब 57वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, विदेशी इतिहासकारों ने हिंदू नेपोलियन किसे कहा है। ठीक है, मतलब कहा है। ठीक है, यही है ना, हाँ ठीक है। तो इसमें आप वही याद रखिएगा, आपका समुद्रगुप्त है। ठीक है, 57 का जो सही आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक आंसर को ढूंढ के हम लोगों ने काफ़ी डिफिकल्टी से आपके लिए लाया हुआ है। समझ सकते हैं कि एक बुक से आपके एक एक आंसर को सर्च करना कितना मतलब डिफिकल्ट होता है, और उस वैसे भी आपके 100 क्वेश्चन थे ठीक है इस क्वेश्चन पेपर में, तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग एक लाइक जरूर करते रहिएगा। आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए हेल्प हो जाएगा, और इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके लिए और ज़्यादा कॉन्टेंट तैयार करें। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आपके पास है क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कोई है तो उसको चाहे तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं सलूशन जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग का कौन सा हो गया था यहाँ पे 56 हो गया था, 57 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो गया 57 भी हो गया था 58 से। 58 में जो प्रश्न कहा गया है उसमें क्या कहा आपसे, समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कब हो गई आपको बताना है। जो 58 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका बी। ठीक है, बी देखिएगा, बी आंसर है आपका सन 375 ईस्वी में। ठीक है, वो बीसी था आपका, ईस्वी ये दिखाया जाए। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ईसा के पूर्व का समय है ये, और ईसा का वो बाद के पूर्व समय था। ठीक है, वो बिफोर क्राइस्ट है, यानी कि बीसी था, और ये एसी है, मतलब जो एसी मतलब आपके कह सकते हैं ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का जो समय है वो हम लोग एसी में लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग का इस समय चल रहा है, तो ये 375 ईस्वी में आप याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हमारा यहाँ दिया है 59 नंबर। ठीक है, 59 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहा गया आपसे, कहा कि अथर्ववेद में आयुर्वेद एवं चिकित्सा करने वाले को कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है, एक तरीके से जो वेद है मतलब वैद्य। ठीक है, वेद नहीं, वैद्य जो है वो आयुर्वेद और मतलब यहाँ पे ठीक है अथर्ववेद और आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं उनको क्या कहा है, जो वैद्य है वो क्या कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, भीषक याद रखिएगा। आगे हमारा 60 नंबर यानी कि 60 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया आपसे, कहा कि किसको नष्ट करने में समर्थ एवं विनाशी वनस्पति का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो वो किसको मिलता है, तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए है। ठीक है, मच्छरों को नष्ट करने में जो सहायक एक वनस्पति है उसका उल्लेख आपको कह सकते हैं एक तरीके से अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ से। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 61 नंबर प्रश्न में अथर्ववेद में रोगहीड़ी, ठीक है, रोगहीड़ी या अरुंधति का नाम यहाँ पे मतलब इस नाम की वनस्पति का उल्लेख वह क्या करती है। ठीक है, यानी कि अथर्ववेद में रोगहीड़ी या अरुंधति नाम से कोई वनस्पति है। ठीक है, उसमें दर्शाया गया है, तो कह रहा है कि मतलब ये क्या करती हैं। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं आपको 61 का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए 61 का हम लोग देखते हैं एक बार। तो ये करती हैं क्या, ये टूटी हड्डियों को जोड़ देती है। ठीक है, यानी कि रोगहीड़ी और अरुंधति जो है वो क्या करती हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ देती है। इनका उल्लेख किसमें, अथर्ववेद में। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की जो 62 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया आपसे, तो उसमें कहा गया आपसे देख लीजिए यहाँ पे जो जहाँ रहता है उसी के आसपास प्रकृति ने रोगों की औषधि दे रखी है। ठीक है, यह वाक्य किसने कहा है। ठीक है, तो ये वाक्य किसने कहा है, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपके लिए चरक नाम के एक आपके वैद्य थे, उन्होंने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर जो प्रश्न है आपका 63 नंबर जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, सुश्रुत ने किसका परिष्कार किया। ठीक है, किसका परिष्कार किया। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका है सुश्रुत ने। ठीक है, तो आपका ये देखिएगा आपका हो जाएगा शैल चिकित्सा का उन्होंने कैसे परिष्कार किया। ठीक है, परिष्कार का जो अर्थ होता है वो होता है आपका
स्वच्छ पूर्ण, मतलब इस तरीके से कहते हैं, तो ये क्या किए, पूर्ण किया, ठीक है। तो जो शैल चिकित्सा थी उसको पूर्ण किए कौन, सुश्रुत जो थे वैद्य, आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों के पास है काफ़ी, हम लोगों ने इसके पहले जस्ट मैंने इसी के पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया आपके लिए, फर्स्ट जो है वो उसके वो मैंने तैयार किया, अब सेकंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा थकान हो चुका है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना हो गया आपका, यहाँ पे 62 हो गया ना, नहीं 60 में देख रहे थे, 62 में क्या आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे, इसमें दिया गया आपके 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जो ये तो हो गया ना, एक मिनट, 63 ये भी हो गया, वो सॉरी 64 नंबर प्रश्न से हम लोग देखते हैं। 64 में दिया गया है कि वाग्यभट्ट ने दो पंथों की रचना कब की है, ठीक है। तो दो पंथों की रचना उसने कब किया है, तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है 60, यानी कि आपका ए है 625 ईस्वी में, ठीक है। 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 625 ईस्वी में वाग्यभट्ट ने दो पंथों की रचना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने एक एक क्वेश्चन को सर्च करने में कितना समय दिया आपको समझ सकते हैं, और एक एक क्वेश्चन को सर्च करके आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें एडिटिंग वगैरह सब चलती है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया जाता है आपके लिए, कंटेंट तैयार किया जाता है, ताकि आप लोग मतलब उतना काम नहीं करना पड़े और डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिल जाए, आंसर मिल जाए, ठीक है, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी मतलब अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है। क्योंकि ये इसको उतना कोई वैल्यू देता नहीं है, मतलब इस एग्जाम के लिए जानते हैं हम स्टूडेंट उतना वैल्यू देते नहीं है, लेकिन वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जितना जो मैं हम लोग आप लोग आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्प कर दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हो गया, ये हो गया 65 को देखते हैं, ठीक है। 65 में दिया है कि अनाज भंडारण के पात्र कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया अनाज भंडारण का, ठीक है, पात्र जो बर्तन है वो कहाँ मिला गया है, तो वो है 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है 65 का आपका, इसमें हो जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल में, याद रखिएगा 65 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो 66 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया कि उपयोगी पौधों को लगाने का वर्णन कहाँ मिलता है, ठीक है। तो जो उपयोगी पौधे हैं उनको लगाने का जो वर्णन है वो मिलता है आपका यहाँ से देख सकते हैं आप लोग बी आंसर, ठीक है, बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि सूक्त में, ठीक है, एक ये है कोई, ठीक है। तो कृषि सूक्त में आपका मिलता है, हमने एक बार सर्च किया था, इसमें बुक से अच्छे से पढ़ा नहीं, ठीक है। 66 हो गया, 67 में देखते हैं, ठीक है। 67 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 67, वो कहा जा रहा है यहाँ पे कि वेद का नेत्र किसे कहा गया है, ठीक है। जो वेद का नेत्र है वो किसे कहा गया है, तो वो हो जाएगा 67 का आपका सही आंसर खगोल विज्ञान को, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेद का नेत्र किसे कहा गया, तो वो खगोल विज्ञान को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर जो प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न उसमें कह रहा है कि सुशीर वाद्य क्या है, ठीक है। तो ये क्या आपका एक डी आंसर है, ये आप कह सकते हैं फूक से बजाने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है, वाद्य यंत्र है इस तरीके से सुशीर वाद्य, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 69 जो है आपका है वो क्या कहा गया है, देवताओं के किस चिकित्सक का गुणगान किया गया है, ठीक है। तो किसका गुणगान किया गया है इसमें देखिए, तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें देखते हैं धन्वंतरी है, ठीक है, बी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धन्वंतरी का उल्लेख किया गया है, इस तरीके से चिकित्सा का गुणगान किया गया है, ठीक है। एक बात ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को आप लोग एक ही बार थोड़ा समय वीडियो पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है। 69 हो गया, ठीक है, 69 हो गया, उसके बाद से 70 नंबर, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न दिया गया चिकित्सा क्षेत्र में भारत कब से उन्नति कर चुका है, ठीक है। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, ठीक है, वैदिक काल से जो भारत है वो उन्नति कर चुका है चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यार 71 नंबर प्रश्न कहा गया यहाँ पे, 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एशिया महाद्वीप के देशों की आपसी खेल यहाँ पे सर्वाधाओं का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा, ये दिया गया एशिया महाद्वीप में देशों की आपसी खेलों के सर्वाधाओं की आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये 4 साल पर क्या होता है आपका एशिया का जो, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो लगेगा, ठीक है, लेकिन सही लग रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जो एशियाई खेल है एक तरीके से उनका जो कह सकते हैं एक तरीके से आयोजन होता है वो 4 साल के गैप पे होता है, इस तरीके से बताया गया इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहा गया यहाँ पे, 72 नंबर प्रश्न कह रहा है एशियाई खेलों का शुभारंभ कब हुआ, ठीक है। तो कब हुआ, तो जो 72 का सही आंसर हो जाएगा वो ए है, ठीक है। 1951 में इसका स्टार्टिंग हुआ था एशियाई खेलों का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 73।
73 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो जो सार्क का मुख्यालय है वो एक तरीके से देखें 73 का जो सही आंसर है वो है काठमांडू में। ठीक है, याद रखिएगा काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय लग जा रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसलिए कि थोड़ा थकान हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया, समझ सकते हैं उसमें काफ़ी एनर्जी लॉस हो गया पहले ही। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेके लिया हूँ, लेकिन फिर भी मतलब उतना एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया आपका 73, हम लोग देखिए 74% देखते हैं। ठीक है, 74 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया कि आपसे कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था का कार्य कौन देखता है। ठीक है, तो सुरक्षा व्यवस्था का जो मतलब कार्य कौन देखेगा, तो वह सीधे सीधे रक्षा मंत्रालय देखेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग 74 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार देख लेते हैं। सही है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय सही है। 75 का जो सही देखते हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि भारतीय यहाँ पे सशस्त्र बल का, ठीक है, सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो 75 को जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, ए में कहा गया भारतीय थल सेना। ठीक है, जो है वो सबसे बड़ा इसका अंग है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 75 हो गया ना, अभी इस साइड में है हमारा, यहाँ पे चलते हैं। इसमें देखिए 76 से हम लोग देखते हैं। तो 76 नंबर जो देखिए प्रश्न है वो क्या कहा गया आपसे, तो वो कह रहा है सीधे सीधे आपसे कि निम्नलिखित में से किस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, तो किस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है, तो वो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए आपका 76 का जो सही आंसर है। एक मिनट, हमको पेज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पेज पे है, यहाँ पे देखिए वायुसेना जो है इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली है। याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन में नए जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आने की संभावनाएं पूरी है। ठीक है, यहाँ पे 77 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या कहा गया आपसे, कहा कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस सन में की गई। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है वो सारे आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सीधे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके एक तरीके जीके जीएस का क्वेश्चन अब इसमें आ गया है। ठीक है, इसके पहले हमारे संस्कृत से संबंधित था, संस्कृत से जो हमारे हैं उससे संबंधित था, लेकिन अब हमारे धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, अब जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारत में क्या कहा गया, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस सन में की गई, तो वो हो जाएगा आपका सीधे सीधे ए ऑप्शन। ठीक है, 1948 में, याद रखिएगा 1948 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है आपका, और आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, क्या कि राजा रामन उच्च औद्योगिक, ठीक है, केंद्र इंदौर में कब स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये कब किया गया था, राजा रामन उद्योग केंद्र। ठीक है, तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 19 यहाँ पे है 1984 में। ठीक है, 1984 में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न। ठीक है, 79 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न, विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वो कहाँ मतलब कहाँ किस देश में किया गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो 79 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ए। ठीक है, रूस में किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 80 नंबर प्रश्न। ठीक है, 80 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि इसरो का संगठन मतलब गठन कब हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसरो का 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1969 में, यानी कि 1969 में। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो का मतलब स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इसरो का पूरा नाम आपको पता ही होगा, इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अभी ये काफ़ी फिलहाल में चर्चे में है, क्योंकि आपका जो चंद्रयान वगैरह जो जा रहे हैं वो वहीं से लॉन्च हो रहा है, वही करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अभी इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन से बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 81 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहा गया आपसे, कह रहा है कि इसरो ने आर्यभट्ट का सफल क्या दिया है प्रक्षेपण, ठीक है, कब किया। ठीक है, यानी कि उसको कब छोड़ा। ठीक है, ये बताना है। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 81 है, उसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी में कहा गया 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 82 नंबर प्रश्न। ठीक है, 82 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं यहाँ से। 82 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया आपसे कि भारतवर्ष का प्रथम रॉकेट कब छोड़ा गया। ठीक है, तो भारतवर्ष का जो सबसे पहला रॉकेट था उसको कब छोड़ा गया। ठीक है, तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 21 नवंबर, यहाँ पे है पहला ऑप्शन। ठीक है, 21 नवंबर 1963 में। ठीक है, 63 है। ठीक है, 1963 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है प्रश्न नंबर 83, यानी कि 83 नंबर जो प्रश्न है वो कहा गया है कि भारत में मंगलयान को किस सन में भेजा। ठीक है, देखिए भारत ने मंगलयान को किस सन में भेजा, जो मंगलयान बहुत चर्चे में था। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। आपका मंगलयान कब भेजा गया था, तो इसमें आपका 13 हो सकता है। ठीक है, तो 83 का जो सही आंसर होगा वो देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ओनली आपका 2013 में। ठीक है, याद रखिएगा 2013 में। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें कहा गया आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कह रहा है, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की बात नहीं हो रही है। अभी आपके सॉफ्ट लैंडिंग को ही लेकर वो जो आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। ठीक है, इस तरीके से देखा तो यहाँ पे है आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारत ही है। ठीक है, भारत ने ही दक्षिण ध्रुव पे सबसे पहले मतलब उस पर कैसे पहुंचा है। ठीक है, वहाँ पे अपने लैंडिंग किया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो भी अभी आपसे पूछा गया होता है। ठीक है, मंगलयान था। ठीक है, ये चंद्रयान है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं डेट बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका कौन सा है चंद्रयान। ठीक है, तो ये भारत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे 84 हो गया। 85 पे देखते हैं, 85 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है 85 नंबर प्रश्न में इसरो के भविष्य के कार्यक्रम है। ठीक है, अब इसरो के जो भविष्य के कार्यक्रम है, यानी कि भविष्य में वो क्या क्या करने वाला, जैसे चंद्रयान आपका 3 छोड़ा है, इस तरीके से मतलब इसके भविष्य की और सारी कौन सी मतलब कह सकते हैं योजना है। ठीक है, 5 में पूछा है कि मतलब भविष्य के से कौन से कार्यक्रम है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपके जो भविष्य के उसके प्लान है वो कौन कौन सा है, तो वो देखिए वो आदित्य 1 भी छोड़ने वाला है। ठीक है, आदित्य 1 को उसकी प्लानिंग है। तो आदित्य 1 मतलब क्या है इसमें, तो एक मिनट मैं इसके बारे में लिखा था थोड़ा सा। तो जो आदित्य 1 है मतलब 1 है, ये क्या करेगा, जो सूर्य का जो बाहरी सरफेस है, जो आपका कोरोना लेयर कहते हैं, उसका मतलब यहाँ पे उसके विषय में कुछ नॉलेज लिएगा। ठीक है, ये जो आदित्य 1 जाएगा। ठीक है, और उसके बारे में मतलब ये नॉलेज क्या लेगा कि मतलब जो कोरोना लेयर से जो हमारे पास जो यहाँ पे कह सकते हैं जैसे क्या था, जो सौर लपटें आती हैं, तो उसके विषय में ये नॉलेज लेगा कितनी मतलब ये सब चीज़ें कई चीज़ हो सकती है, तो वो वैज्ञानिक रूप में। तो यही मैं अगर समझिए तो आदित्य 1 में जो होगा वो क्या होगा, वो कोरोना लेयर के मतलब पास जाएगा, मतलब कुछ दूरी तक जाएगा और वहाँ से उसके बारे में रिसर्च करेगा। ठीक है, ये आदित्य 1 है। ठीक है, उसके बाद से मंगलयान 2, अभी मंगलयान 1 के बारे में बताया मैंने, मंगलयान 2 भी इसका प्लानिंग है। उसके बाद से आपका है शुक्रयान है। ठीक है, यानी कि ये भविष्य में शुक्र पे भी जाने वाले हैं। ठीक है, इसरो से। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं तो आप लोग याद रखिएगा। अब इसका मतलब ये जो आंसर होगा आपका वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में सभी यानी कि सारे इससे सही हैं। ठीक है, ये सारे इसके प्लान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 जो नंबर है वो कहते हैं क्या कहा गया यहाँ पे, भारत के तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन होते हैं। ठीक है, तो कौन होते हैं तो वो आपको पता ही होगा, वो आते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं 86 का, हाँ सही आंसर है, राष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे जो हमारे यहाँ पे है 87 नंबर प्रश्न। ठीक है, 87 में आपसे कहा गया है कि भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र को अपने चिंतन, ठीक है, चिंतन द्वारा नई ऊर्जा प्रदान करने वाले महापुरुषों में से किसका नाम, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र को अपने चिंतन द्वारा यहाँ पे चिंतन द्वारा नई ऊर्जा प्रदान करने वाले महापुरुष में से में किनका नाम सदैव यहाँ पे श्रद्धेय रहेगा। ठीक है, तो कौन ऐसे वैज्ञानिक है इस तरीके से, तो देखा जाए अगर महापुरुष हैं तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका डी। ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ। ठीक है, इस तरीके से नाम है उनका। तो इनका जो नाम है वो महापुरुषों के नाम में सदैव क्या होगा, श्रद्धेय, यहाँ पे श्रद्धेय होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे हमारा है 87 हो गया, 88 पे। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये यहाँ पे है 88 नंबर प्रश्न में, केवल अर्थव्यवस्था को बदलने पर भी यदि व्यक्ति की परिवर्तन, यहाँ पे एक मिनट। ठीक है, तो दिया है कि मतलब केवल अर्थव्यवस्था को बदलने पर भी यदि व्यक्ति में परिवर्तन ना हो तो समाज रोगी हो जाता है। यह किस विद्वान का मत है, यानी कि मतलब अर्थव्यवस्था को अगर बदला है केवल, तो अगर मतलब उसके बदलाव से भी अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या हो, एक रोगी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से समाज रोगी हो जाता है, समाज के लिए एक रोगी हो जाता है। तो ये मत किसने कहा है, तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ जो है उन्होंने कहा था, जो अभी इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा है। ठीक है, काफ़ी इस क्वेश्चन को मैंने सर्च किया था, काफ़ी समय लगा था। ठीक है, एक ही आंसर को ढूंढ के पहले क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराना, फिर आपके लिए कंटेंट तैयार करना, फिर आपके लिए आंसर ढूंढना, ये सब चीज़ें काफ़ी हार्ड वर्किंग हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप लोग हमारे संपर्क में कमेंट बॉक्स में बता देंगे, फिर उसके बाद से नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सीधे सीधे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके रीड ऑनलाइन से टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन पेपर मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ सबका आपका PDF वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए
89 हम देखते हैं, ठीक है। 88 हो गया, 89 से 89 नंबर जो प्रश्न है वो कहा है कि राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली मूवी थी, इसका निर्माण किसने किया, यानी कि डायरेक्टर एक तरीके से कौन था, ठीक है, जो कौन निर्माण किया था, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है उसका है 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपके बी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चर्चित है, याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के ने, ठीक है। ये मतलब अपने लाइफ में ये मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिंग वगैरह करते थे और मतलब शूटिंग, वीडियोग्राफी, ये सब फोटोग्राफी करने में ज़्यादा माहिर थे, ठीक है। तो ये इन्होंने जो सबसे पहली मूवी बनी थी, फिल्म बनी थी भारत की, वो राजा हरिश्चंद्र, उसमें इन्होंने डायरेक्टर की काम किया, मतलब उसमें उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। और इसके पहले जो मुख्य मूवी बनी थी वो भी उसमें भी यही थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के को नाम बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे 90 जो है इसमें देखिए उनके बारे में पूछा गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो जो मतलब ये है तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण दिया है प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये इनकी जो आपके न्यूज़ चैनल वगैरह चलते हैं उसके मतलब ये मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये इनके पुरस्कार को आवंटित किया था, तो इस तरीके से समझिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। इनके नाम पे एक पुरस्कार भी हो गया, देख सकते हैं, इन्होंने इनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका अच्छी रही, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहली मूवी इनके द्वारा ही बनाई गई थी, ठीक है। तो अब 91 का देखते हैं, ठीक है। 91 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या कहा गया है, पंडित रविशंकर के कितनी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि जो पंडित रविशंकर हैं उनको मतलब कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जो होता है उसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का वो है आपका 4 बार, याद रखिएगा 4 बार। एक भी आंसर आपको पूरे करेक्ट आंसर दिखे जा रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आंसर को ढूंढा, ठीक है। और मैंने इधर उधर से आंसर एक भी नहीं लिया है, इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब समझा। पिछले मेरे इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करवाया था, उसमें मैंने कई सारे आंसर को छोड़ दिया था क्योंकि मैंने उसमें भी समय दिया था लेकिन मतलब बहुत सारे आंसर नहीं मिले फिर भी। लेकिन इसमें मैंने मतलब बुक दो बुक लिया, 2-3 जो कि कई सारे के थे और उनको सारे में से किसी न किसी में से आंसर ढूंढ के ही निकाला, ठीक है। इसलिए मैं इसमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपके लिए फुल सोल्यूशन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को एक लाइक करते रहिएगा, ठीक है। लाइक करके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। 92 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मधुनापंत लू, ठीक है, ये इस तरीके के कुछ नाम है, सत्यनारायण शास्त्री को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इनको किस नाम से किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ए, ठीक है। ए है आपका आंध्र कल्हड़ तथा साहित्य सम्राट जो है, इस उपाधि से इनको दो उपाधि से, एक आंध्र कल्हड़ से और एक सेकंड जो है साहित्य सम्राट से इनको मतलब इनको उपाधि दी गई है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है आगे हमारा 93 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि विवेकानंद शिला स्मारक किसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है, ठीक है। तो किसके यहाँ पे किसके परिणाम स्वरूप हुआ था, तो ये है आपके 93 के, ठीक है, सी आंसर, ठीक है। एकनाथ रांडे, ठीक है, इस तरीके से नाम है, एकनाथ रांडे जो है उनके मतलब परिणाम स्वरूप ये सब हुआ था, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 94 में कहा है कि दादा साहब फाल्के जो मूवी के वो उसमें थे उसमें कहा कि इनका पूरा नाम क्या था, तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये था बी, ठीक है। बी में है ढूंढी राज, ठीक है, इस तरीके से ढूंढी राज गोविंद फाल्के, इस तरीके से इनका नाम था। इनको दादा साहब फाल्के मतलब इस तरीके से कहा जाता था, ठीक है, लेकिन इनका पूरा नाम था ढूंढी राज गोविंद फाल्के था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, ठीक है। देख सकते हैं कितना मतलब दादा साहब फाल्के से कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इनको थोड़ा इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बुक में एक बार, ठीक है। अब इसके इसमें देखिए क्या होता है, आपको 10 लाख पुरस्कार दिया जाता है। जो प्राइज है, कोई भी प्राइज जो बड़े प्राइज होते हैं उसमें आपको पता है ना, एक मनी दिया था। पहले तो आपको एक प्राइज दिखाया जाएगा, ठीक है, आपके हाथ में दिया जाएगा, लेकिन उसके जो पीछे का जो कंसेप्ट होता है उसमें आपको मनी मिलते हैं, ठीक है। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसमें आपको 10 लाख रुपये दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 96 नंबर प्रश्न, ठीक है। 96 में जो दिया गया आपका यहाँ पे देखते हैं। इसमें कहा गया है आपसे 96 में नेशनल ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, इस तरीके से के संस्थापक कौन थे। ये ऑर्केस्ट्रा यानी कि कल्चरल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो ये 96 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है,
पंडित रविशंकर जो हैं इन्होंने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया का क्या कहते हैं स्थापना किया है एक तरीके से, ठीक है। ये संस्थापक है, इनकी स्थापना की है, ठीक है। अब 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पे है क्या 77 क्वेश्चन क्या है, विवेकानंद स्मारक राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, ठीक है। जो विवेकानंद स्मारक था वो राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1970, यानी कि 1970 में आप लोग याद रखिएगा इनको समर्पित किया गया, ठीक है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन दादा साहब फाल्के से आ गया, देखिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये दिया गया है 98 का जो है, दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना कब की, ठीक है। इनका एक कंपनी भी है हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, ठीक है, मतलब जिसके थ्रू क्या कहते हैं जो मूवी वगैरह मतलब मुख्य मूवी एक नाम से है, पहले जो मूवी थी उसके बाद से अलमारा आया था, फिर अच्छा अलमारा भी आया था ना, वही अलमारा ही तो मुख्य मूवी थी ना, उसका नाम है अलमारा, ठीक है। सबसे पहली मूवी थी और उसके बाद से आपका ये हरिश्चंद्र है, ठीक है। इसमें जो इन्होंने ना काम किया, अब उसके बाद से इनकी कंपनी का नाम तो होगा, तो इसका नाम जो है इनका है हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, ठीक है। अब ये कब इसकी कब स्थापना किया हुआ था, तो स्थापना हुआ था आपका याद रखिएगा 1970 में, ठीक है, 1917 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न, ठीक है। 99 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि आंध्री, ठीक है, आंध्री दिया है पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया, तो है 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सी, ठीक है, मधुनाम पंतलु, ठीक है, सत्यनारायण शास्त्री द्वारा, ठीक है। ये है एक इनके द्वारा आंध्री पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट जो आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट जो है वो है भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की। कसम से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दादा साहब फाल्के से मतलब कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लगभग हमको अप्रॉक्स लग रहा है 7 क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है, 7 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत इनका देखे मैं जब मैं इनके दादा साहब फाल्के देखा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 पेज से भी कम का पूरा मतलब इनका जीवनी वगैरह जो भी है जो भी इन्होंने कार्य किया है वो दिया था, 1 पेज से कम में दिया था, ठीक है। तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन इनके बारे में हो गया, ठीक है। कक्षा 11 यानी कि एकादश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए कब पुरस्कार का स्थापना हुआ था, तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 1969 में, ठीक है, 1969 में, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने आज 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया। इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हम लोगों ने डिटेल सोल्यूशन कर लिया, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को देख के सोल्यूशन से, और इसके जितने और भी सारे जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके सोल्यूशन के लिए आप फटाफट से हमारे जो और सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, यानी कि और सारे जो क्वेश्चन पेपर थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो उसकी वीडियो आप लोग को अपलोडेड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसके देख सकते हैं सारे वीडियो को। चलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो हमारे जो भी वीडियोज आएंगे वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट, जय हिंद।